हमारा आज का टॉपिक सर्ड्स एंड इंडिसेस स्टार्ट कर रहे हैं हम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज ऑफ इंडिसेस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n। a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn और a इंटू b ब्रैकेट में इसकी पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m। और अगर डिवाइड हो तो a अपॉन b होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर m और a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमने लॉज ऑफ इंडिसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, जस्ट एक रिवीजन थी। हाँ जी विक्रमजीत, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सिंपली आप म्यूट कर लो। अब ठीक है, ओके। अभी ये इंडिसेस या एक्सपोनेंट्स एक ही बात होती है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब आता है सर्ड। सर्ड जो है वो उसकी डेफिनेशन ऐसे होती है, लेट a be a rational number and n be any positive integer. If the nth root of a is irrational, then a raised to power 1 upon n is equal to nth root of a is called a surd of order n. इसको हम सर्ड बोलते हैं। जैसे a की पावर 1 अपॉन n, ठीक है। जैसे हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है तो a का स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन 2। अगर हमने क्यूब रूट लेना है, a का क्यूब रूट लेना है, तो इसको हम लिखेंगे a रेज टू पावर 1 अपॉन 3। ठीक है, ये मेथड है इसको लिखने का। ये पता था आप लोगों को? ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन है। a की पावर 1 अपॉन n मीन्स nth रूट ऑफ a। इसको बेशक नोट कर लो आप। इस तरह का एक्सप्रेशन को बोलते हैं इट इज ए सर्ड ऑफ ऑर्डर n। मतलब ए का रूट का साइन बनाना आता है आप लोगों को? रूट का साइन बना के जो ए की साइड पे वो जो लाइन नीचे को आती है और फिर बाहर को जाके जिग जैग सा हो जाता है, उसके अंदर जो कॉर्नर है, जो वी बन रहा है ना, उस पे उसके बीच में आपने एन लिखना होता है। इसका मतलब nth रूट ऑफ ए। और इसको अगर ये रेडिकल साइन को हटा के लिखना है तो इसका मतलब है a की पावर 1 अपॉन, फिर ये साइन हटा देंगे, a की पावर 1 अपॉन। जैसे हम स्क्वायर रूट 2 लिख रहे हैं तो स्क्वायर रूट का साइन हटाना चाहें तो हम उसको लिखेंगे 2 की पावर 1 अपॉन 2। और अगर क्यूब रूट ऑफ 2 निकालना है तो 2 के ऊपर साइन लिखेंगे, वो जो सर्ड वाला साइन होता है, और उसके अंदर साइड पे वहां पे हम 3 लिख देंगे। इसका मतलब थर्ड रूट ऑफ ए। ठीक है, थर्ड रूट ऑफ ए। जैसे कोई नंबर 8 है, 8 का थर्ड रूट, सिंपली म्यूट कर लो बेटा, आपके वहां से डिस्टरबेंस आ रही है। जैसे हमने कोई नंबर लिया 8, 8 का क्यूब रूट, तो 8 के फैक्टर्स बनाओ, 2 2 जार 4 2 जार 8, तो 8 की पावर 1 अपॉन 3। इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब हो गया, 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1 बाय 3। अब जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 कट के 1 हो जाएगा, तो 2 इसका आंसर। ठीक है, अब इसके लॉज हैं, ये आप पहले नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन। बहुत इजी है, आपको मुश्किल नहीं लगने ये टॉपिक, लेकिन पहले लॉज नोट कर लो। लॉज ऑफ सर्ड्स। फर्स्ट लॉ, nth रूट ऑफ a, इसमें a के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के, स्क्वायर रूट के बीच में जो ऊपर से लाइन आती है नीचे और फिर ऊपर को जाके लेफ्ट साइड को टिल्ट हो जाती है, वहां जो छोटा सा स्पेस बन रहा होता है उसके अंदर, वहां पे ये जो a के ऊपर लाइन है और फिर नीचे को गई है ना, उसके बाहर आप n लिखोगे। इसका मतलब है nth रूट ऑफ a। हम बोलेंगे इसको nth रूट ऑफ a। nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 अपॉन n। ये पहला लॉ लिख लिया आपने। सेकेंड लॉ, nth रूट ऑफ a इंटू b। अब इसको आपने a b लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाओ और उसकी लेफ्ट साइड पे बाहर की तरफ n, स्मॉल n। इसका मतलब है nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। इसका मतलब हम इनको स्प्लिट कर सकते। मैं दोबारा से बोल रही हूँ। सेकेंड लॉ, nth रूट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b। थर्ड लॉ, nth रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b। इसमें आपने a अपॉन b लिख के उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाना है और उसके बाहर की तरफ स्मॉल n लिखना है। इसका मतलब nth रूट ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में लिखो nth रूट ऑफ a और डिनोमिनेटर में nth रूट ऑफ b। ये भी वैसे ही हैं, स्प्लिट हो सकते हैं। थर्ड लॉ में दोबारा बोल रही हूँ, nth रूट ऑफ a अपॉन b
is equal to nth root of a divided by nth root of b. Fourth law, nth root of a whole raised to power n is equal to a. a के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, उसकी लेफ्ट साइड पे n लिखो और इसको ब्रैकेट में करके इसकी पावर n इज इक्वल टू a. इसमें n और 1/n आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि nth रूट ऑफ a का मतलब है a की पावर 1/n और उसकी भी पावर n है, तो 1/n इंटू n करके n कट के 1 आ गया, तो a की पावर 1 दैट मीन्स a. ये a के इक्वल आ गया. और फिफ्थ एंड लास्ट लॉ इज nth root of a whole raised to power m is equal to a raised to power 1/n whole raised to power m is equal to a raised to power m upon n. अब ये m और n दो डिफरेंट है, तो a की nth रूट है और पावर इसकी m है, m फॉर मदर. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब a की nth रूट मतलब a raised to power 1/n और इसकी भी पावर होल रेज टू पावर m. अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, पावर टू पावर है, तो a रेज टू पावर 1/n इंटू m, तो ये बन गया a रेज टू पावर m अपॉन n. मैं एक बार फिर से सारे लॉज बोल देती हूँ, कुछ आपका रह गया तो आप कंप्लीट कर सकते. लॉज ऑफ सर्ट्स. फर्स्ट लॉ, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/n. सेकेंड लॉ, nth root of ab is equal to nth root of a into nth root of b. Third law, nth root of a upon b is equal to nth root of a divided by nth root of b. Fourth law, nth root of a whole raised to power n is equal to a. Fifth law, nth root of a whole raised to power m is equal to a raised to power 1/n whole raised to power m is equal to a raised to power m upon n. ठीक है, ये लॉज आप अच्छे से याद कर लेना आज, क्योंकि हम इनको आगे यूज करते रहेंगे. अब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना. फर्स्ट क्वेश्चन, 81 होल रेज टू पावर 3/4. ये मैं आपको एक सिखा देती हूँ, अगला आप अपने आप करो. ठीक है, 81 रेज टू पावर 3/4. इसका मतलब जो 3 है वो तो इसकी पावर है और ये 3 इंटू 1/4 कर सकते हैं हम इसको. तो ये फोर्थ रूट ऑफ 81 निकाल के उसकी पावर 3 करना है. समझ आया ये पॉइंट? जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, तो 1/4 इसका एक पार्ट ये हो गया और इंटू 3. तो हमें पहले 81 का फोर्थ रूट निकालना है, फिर जो आएगा उसका क्यूब कर देना है, उसकी पावर 3 कर देना. अब आप कर सकते हो इसको. सिंपली आपका क्या आया? वेरी गुड. 81 को स्प्लिट किया हमने, 81 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, तो वो आए 3 रेज टू पावर 4. अब 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4. इसको इस तरह से भी कर लेंगे, ये और भी इजी लगेगा मेथड आपको, वो समझाने के लिए मैंने बताया था आपको. आप 81 के फैक्टर्स बनाओ, 3 की पावर 4 आ रहा है. अब 3 की पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4. पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 3 की पावर 4 इंटू 3/4. 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 क्यूब आ गया. 3 3s are 9, 3s are 27. So answer is 27. इजी है ना? अगला क्वेश्चन ट्राई करो. 1/32 होल रेज टू पावर -4/5. अब पहले माइनस को प्लस में चेंज कर लो, उसके बाद सॉल्व करो. यस राइट. 1/32 होल रेज टू पावर -4/5 था, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको उल्टा कर लेते हैं. 32/1 होल रेज टू पावर 4/5. अब 32 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 आ रहे हैं, तो दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 5. तो 32 की जगह हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5, उसकी होल रेज टू पावर 4/5. पावर इंटू पावर हो जाएगा. 2 रेज टू पावर 5 इंटू 4/5, 5 5 कट गया, 4 आ गया. तो 2 की पावर 4 को कैलकुलेट करो. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. इजी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 होल रेज टू पावर -1/3. थोड़ा सा गलत है. 125 होल रेज टू पावर -1/3. यस 1/5. 125 होल रेज टू पावर -1/3 है. इसको प्लस बनाने के लिए 1/125 होल रेज टू पावर 1/3. अब 125 को स्प्लिट करो. 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है. 5 क्यूब हो गया, तो ये 1/5 होल क्यूब होल रेज टू पावर 1/3. पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर. 3 इंटू 1/3 करेंगे, 3 3 कट के 1 आ, तो 1/5 इज द आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन करो. 0.0016
होल रेज टू पावर 0.5। पहले आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो इसमें दो जगह पॉइंट है, पॉइंट को पहले 0.0016 होल रेज टू पावर 0.5 1 अपॉन यस। और अगर इसको पॉइंट में क्वेश्चन है, पॉइंट में ही आंसर देना हो तो हाँ 104। यस वेरी गुड। 0.0016 चार नंबर से पहले डेसिमल है, तो अगर हम 0.2 को करें, वैसे उससे ना कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं, आप इसको बेशक कन्वर्ट कर लो। ये आ गया आपका 16 अपॉन 10,000। होल रेज टू पावर 0.5 है, पॉइंट में नहीं पावर होती, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। 0.5 को 5 अपॉन 10 हो गया, उसकी कटिंग करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ गया। इसका मतलब हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 16 अपॉन 10,000। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और नीचे 10,000 का स्क्वायर रूट 100, तो 4 अपॉन 100 ये आ गया। 4 अपॉन 100 को फिर से डेसिमल फॉर्म में ले जाओ तो 0.04 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करो। 0.01024 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 5, नहीं 0.01024 होल रेज टू पावर 1 अपॉन 5। 32, हाँ 1024 के फैक्टर 32 तो स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ 10 बार 2 लेते हैं तो 1024 आता है ना, तो 2 इंटू 2 कर लो, 2 रेज टू पावर 10 हो जाएगा। 2 रेज टू पावर 10 अपॉन 5, कटिंग करके 2 आ गया, 2 की पावर 2 4, और नीचे 100 नहीं 10,000, 10,000 नीचे है ना, तो वो 10 की पावर 5 है, ऊपर 4 की पावर 5 है और नीचे 10 की पावर 5 है। सो 4 अपॉन 10 होल रेज टू पावर 1 हो जाएगा। 5 इंटू 1 अपॉन 5 करोगे कट जाए, हाँ 4 अपॉन 10, और उसको हम 0.01024 को हम लिख सकते हैं 1024 अपॉन 10,000, ठीक है, होल रेज टू पावर 1 अपॉन 5। 1024 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 रेज टू पावर 10 आ रहा है, 2 रेज टू पावर 10 इंटू 1 अपॉन 5 करोगे तो 5 से 10 की कटिंग करके 2 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया। न्यूमरेटर हमने 4 निकाल लिया, डिनोमिनेटर 10,000 है, तो 10 की पावर 5 1 लाख है नीचे, सॉरी 1 लाख है, 5 जीरोस है, तो 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। 10 रेज टू पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया तो ये भी 10 रह गया। सो हमारे पास 4 अपॉन 10 रह गया, 4 अपॉन 10 भी 0 पॉइंट, ठीक है। अनमोल अभी हमने शॉर्ट में बता देती हूँ, आप लेट आए हो। हमने अभी लॉज ऑफ सर्च किए हैं, वो आप सुन लेना ऑडियो, आपको समझ आ जाएगा। हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, जैसे किसी नंबर की पावर, जैसे nth रूट ऑफ a, सिंपली म्यूट करो, जैसे nth रूट ऑफ a होल रेज टू पावर n, ये बराबर होता है a के। nth रूट मतलब a रेज टू पावर 1 अपॉन n, ये मतलब जैसे फोर्थ रूट ऑफ 3, इट मीन्स 3 रेज टू पावर 1 अपॉन 4, इस टाइप का। अब आप बताओ, ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उनके आंसर। थर्ड रूट ऑफ 5 इज अ सर्ड ऑफ व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर का ये सर्ड है। थर्ड रूट ऑफ 5 मतलब उसकी ऑर्डर मीन्स वो 5 की पावर क्या आ रही है 1/3, 1/, सो इसको हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर, 3 ऑर्डर है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसका क्या है ऑर्डर, 8, 8 का क्या अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 तो ऑर्डर 2 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 रेज टू पावर 3 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर -2 प्लस 2 रेज टू पावर -3, इसको तो सॉल्व करना है आपने। 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर -2 प्लस 2 रेज टू पावर -3, इसको सॉल्व मन में करो, मन में नहीं बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, ये मैंने वैसे ही दे दिया एक क्वेश्चन भी। 2 क्यूब निकाल लो प्लस 2 स्क्वायर निकाल लो, ऐड कर, प्लस 2 रेज टू पावर -2 को सॉल्व करो, प्लस 2 रेज टू पावर -3 को, फिर चारों को ऐड कर दो, 9 -3। फिर से क्वेश्चन सुन लो। 2 नहीं, आप सॉल्व करके एक नंबर निकालो, रेशनल नंबर आएगा, सबको ऐड करके क्या आंसर आ रहा है। 2 क्यूब कितना होता है प्लस 2 स्क्वायर, 8 प्लस 4 12 हो गया, प्लस 2 रेज टू पावर -2 1/4 प्लस 2 रेज टू पावर -3, नहीं आप एलसीएम लोगे ना, भूल गए तीनों नंबर। यस 99 नंबर। 2 क्यूब इज 8 प्लस 4 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 प्लस 1/4 प्लस 1/8, नीचे 1 4 और 8 का एलसीएम 8 आ रहा है, 8 इंटू 12 96 प्लस 8 को 4 से डिवाइड किया 2 इंटू 1 2 प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया 1 1 इंटू 1 इज 1, तो 96 प्लस 2 प्लस 1 करके 99 आया, 99 अपॉन
ये आंसर मैंने वैसे ही ट्राई किया, मैं क्या देखती बच्चों को आता है ये। ओके, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 रेज टू पावर 7.5 इंटू 5 रेज टू पावर 2.5 इंटू 2 रेज टू पावर 2.5 is equal to 10 raised to power x. Find x. 10 raised to power 7.5 into 5 raised to power 2.5 into 2 raised to power 2.5 is equal to 10 raised to power x. ओके, बाकी बच्चों का क्या है? आप इसमें 5 इंटू टू वाला लॉ लगाओगे। 5 और 2 दोनों की पावर सेम है, तो 5 इंटू टू होल रेज टू पावर 2.5। 12 कैसे आया? नहीं, इनको ऐड नहीं करना आपने, क्योंकि वो 10 के ऊपर है और ये 5 के ऊपर है। आपने 10 रेज टू पावर 7.5 ऐसे ही रखना है, इंटू 5 रेज टू पावर 2.5 इंटू 2 रेज टू पावर 2.5। 5 और 2 दोनों की पावर सेम है, तो 5 इंटू टू को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। 5 इंटू टू 10, 10 रेज टू पावर 2.5 आ गया। अब 10 रेज टू पावर 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 2.5। अब 10 10 सेम है, तो इनको कंबाइन कर लेंगे। 10 रेज टू पावर 7.5 प्लस 2.5, इनको ऐड करो तो 7 2 9 और 1 10 है ना। 10 रेज टू पावर 10 आ गया। दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। तो दोनों तरफ बेस 10 है, पावर्स को इक्वेट करो, x इज इक्वल टू 10। अब एक में कर सकते हैं, ये आज मैंने लॉ करवाया ना आपको, ये a रेज टू पावर करवाया था ना ये वाला। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 होल रेज टू पावर 0.16 इंटू 16 रेज टू पावर 0.18 इज इक्वल टू कितना आएगा? राइट साइड तो निकालनी है आपने, इसको सॉल्व करना है। अभी बताती हूँ, बाकी बच्चों को भी करने दो। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। 256 होल रेज टू पावर 0.16 इंटू 16 होल रेज टू पावर 0.18, इसको सॉल्व करना है। हमें पता है 256 16 का स्क्वायर होता है कितना? नहीं, 1/, नहीं, सीधा 4 आ रहा है आंसर। चेक करो कहाँ गलती करी आपने। यहाँ पे माइनस तो है नहीं कोई। 256 मीन 16 का स्क्वायर है ना। 16 रेज टू पावर 2 इंटू 0.16, 2 इंटू 0.16 करो तो 0.32। अब 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं। 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18 ऐड करके आ गया 0.5। 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, कटिंग करके आ गया 1/2। तो 16 की पावर 1/2। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो 4 बचा। 4 इज द आंसर। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? अब थोड़ा सा टफ दूं इससे। 8 रेज टू पावर 4.2 इंटू 64 रेज टू पावर 2.1 इंटू 7 रेज टू पावर 8.4 इंटू 56 रेज टू पावर 3.5 is equal to 56 raised to power x. 8 raised to power 4.2 into 64 raised to power 2.1 into 7 raised to power 8.4 into 56 raised to power 3.5 is equal to 56 raised to power x. आपने राइट साइड पे 56 तक पहुंचना है ना, तो यहाँ 56 के कंबाइन करते जाओ सारे। पहला 8 वाला है, फिर 64 वाला है। 64 वाले को भी 8 की फॉर्म में ले जाओ पहले, 8 की पावर। अब आप कर लोगे। क्या आ रहा है? कितना? यस, 11, राइट। सिंपली म्यूट कर लो बेटा आपका आवाज। इसमें 8 की पावर 4.2 और 64 को स्प्लिट करके 8 स्क्वायर आ गया। 8 की पावर 2 होल रेज टू पावर 2.1। 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.2 आ गया ये भी। अब 8 की पावर 4.2 इंटू 8 की पावर 4.2, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8 की पावर 4.2 प्लस 4.2 किया तो 8.4 आ गई पावर। इंटू 7 की पावर भी 8.4 है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। 8 इंटू 7 56 की पावर भी 8.4 हो गई। इंटू दूसरा वैसे 56 की फॉर्म में 56 की पावर 3.5। अब 56 की पावर 8.4 प्लस 3.5, इनको ऐड करके आ रहा है 56 की पावर 11.9। तो राइट साइड पे भी 56 की पावर x है, तो x की वैल्यू आ गई 11.9। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से फिर से बता देती हूँ। हमें दिया हुआ था 8 की पावर 4.2। पहले हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते होते हैं कि इसमें क्या क्या दिया और इसको कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें थोड़ा थोड़ा, मतलब ये नहीं कि रेडी टू आस्क है, कोई क्वेश्चन सीधा पूछा और हमने जवाब दे दिया। हमें पहले ढूंढना पड़ेगा हम किसके साथ किसको कंबाइन करें।
अब हम चेक करते हैं इसको। पहला नंबर 8 की पावर है, फिर 64 की पावर है। 64 हमें पता है 8 इंटू 8 64 होता है, इसको हम 8 की पावर में ले जाएंगे। फिर अगला नंबर 7 की पावर में, उसको नहीं छेड़ेंगे, 56 वाले को भी नहीं छेड़ेंगे। पहले दो पार्ट्स को कर देते हैं। 8 रेज टू पावर 4.2 इंटू 8 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2.1। तो ये आ गया 8 रेज टू पावर 4.2 इंटू 8 रेज टू पावर 4.2। अब दोनों बेस सेम कर लिए तो 8 को कंबाइन कर लो, 8 की पावर 4.2 प्लस 4.2, ये भी 8.4 आ गया। अब 7 के ऊपर भी 8.4 है, तो 8 इंटू 7 कंबाइन कर दिया, उसकी पावर 8.4, ये आ गया 56 की पावर 8.4 इंटू अगला नंबर हमें दिया हुआ था 56 की पावर 3.5। राइट साइड पे 56 की पावर चाहिए। अब दोनों नंबर हमारे 56 की पावर्स में आ गए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को ऐड कर दो। 56 की पावर 8.4 प्लस 3.5, इनको ऐड करके आता है 11.9। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 56 की पावर 11.9 इज इक्वल टू 56 की पावर x। सो इक्वेट कर दो, दोनों तरफ बेस हमने सेम बना लिया। x इज इक्वल टू 11.9। अब क्या डाउट है किसी को? सिंपली आपको भी क्लियर? ओके, सबको क्लियर हो गया। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लेना इस टाइप के, एक दो कर लेते हैं। 9 रेज टू पावर 8.6 इंटू 8 रेज टू पावर 3.9 इंटू 72 रेज टू पावर 4.4 इंटू 9 रेज टू पावर 3.9 इंटू 8 रेज टू पावर 8.6 इज इक्वल टू 72 रेज टू पावर। अब हमने सबको कंबाइन करके 72 बेस बनाना है। 9 रेज टू पावर 8.6, 8 रेज टू पावर 3.9, 72 रेज टू पावर 4.4 इंटू 9 रेज टू पावर 3.9 इंटू 8 रेज टू पावर 8. हाँ, 9 रेज टू पावर 3.9 इंटू 8 रेज टू पावर 8. आप सारे 8 ऐड कर लो, सारे 9 ऐड करो, फिर उनको कंबाइन। बहुत इजी है वैसे, बस लंबा है थोड़ा। शुरू से बता रही हूँ जहाँ छूटा है। 9 रेज टू पावर 8.6, चलो मैं ना साथ साथ बताती हूँ आपको। 9 रेज टू पावर 8.6 इंटू 9 रेज टू पावर 3.9, फिर 8 रेज टू पावर 3.9 इंटू 8 रेज टू पावर 8.6, अभी बताती हूँ, इंटू 72 रेज टू पावर 4.4। यस, तो राइट साइड पे यही है ना? यस, विक्रमजीत का भी यही आया था। वेरी गुड। हमने क्या किया है, 9 को कंबाइन कर लिया पहले, फिर 8 को कंबाइन कर लिया, फिर दोनों को कंबाइन कर लिया, तो 72 की पावर आ गई। फिर 72 की दूसरी पावर भी दी हुई थी, दोनों पावर्स को ऐड कर लिया, तो ये आ गया 9 रेज टू पावर, स्टार्टिंग में 9 रेज टू पावर 12.5 आया था, इंटू 8 रेज टू पावर 12.5, ये कंबाइन होके 72 रेज टू पावर 12.5। दूसरा है 4.4, 12.5 में 4.4 ऐड किया तो ये 16.9। सो 72 रेज टू पावर 16.9 इज इक्वल टू 72 रेज टू पावर x। तो x की वैल्यू आ गई 16.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27 होल रेज टू पावर 5/2 इंटू 9 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। 27 raised to power 5/2 into 9 raised to power 3/2 divided by 3 raised to power 7 is equal to 3 raised to power x। नहीं, थोड़ा सा गलत है, 7/2 आएगी। 27 raised to power 5/2 है, हम सबको 3 की फॉर्म में ले जाएंगे, 3 बेस, क्योंकि राइट साइड पे हमें 3 चाहिए। नहीं, इंटू नहीं, 27 की पावर 5/2 है, 27 को स्प्लिट करो, 3 की पावर 3 आ रहा है, तो 3 की पावर 3 इंटू 5/2 15/2 हो गया एक। अगला नंबर है 9 की पावर 3/2, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 क्यूब आ गया, इंटू ये डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 7 है, तो इसका मतलब इंटू 1/3 रेज़ टू पावर 7। तो ये 7 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, या ऊपर से ही माइनस कर लो इसको, डिवाइड है तो माइनस होना है। तो 15/2 प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4 हो गया, और 15/2 माइनस 4, इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये आ रहा है 7/2। तो 3 की पावर 7/2 इज इक्वल टू 3 की पावर x। सो x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ये आ गया ना सबको? ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 10 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाय
10 रेज टू पावर 24, इसको सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करना है, यस 1000 राइट। 10 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 9, ये हो गया 10 रेज टू पावर 3 9 27 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 24, तो डिवाइड का साइन है तो ऊपर माइनस आएगा, तो 10 की पावर 27 माइनस 24, ये आ गया 10 क्यूब। 10 क्यूब इज 1000। ठीक है, बाकी कल करते हैं। ओके, बाय बाय, वेलकम, बाय।